हेलो एवरीवन, मैं हूं आशुतोष सिंह और आपका वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जहां पे आपको मिलता है, जैसा कि आपको पता है, किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। मतलब फ्री का मतलब आपको किसी भी टाइप का कोई रजिस्ट्रेशन फी यहां पे देने की जरूरत नहीं है, और किसी भी टाइप का रजिस्ट्रेशन फी हो या भी और भी कोई किसी भी टाइप का फी हो, किसी भी टाइप का कोई भी फी पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कंप्लीट कंटेंट, कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। तो आज से क्लास में सर हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम लोग, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बताया, लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बताया, उसके डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसको सिखाया था। तो आज से क्लास में जो लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे उसको आज उस क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम उस पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। मतलब आज से क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। मतलब लॉगरिथमिक फंक्शंस होगा, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया है, दो मेथड सिखाया था, उस पे आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, और मैंने दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, और दो क्वेश्चन दो मेथड से था, तो टोटल 4 सवाल हो गया, और एक क्वेश्चन को एक मेथड से मैंने करवाया था, मतलब 5 सवाल समझो आपको मैं होमवर्क दिया था। सवाल 2 ही था, है ना, और था लेकिन 5 मेथड से करना था, है ना, 5 मेथड या 2 मेथड से। चलो आ जाओ, तो आज से क्लास में स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे ये रहा, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इन फंक्शंस को हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो 1 बाय 1 करते हैं। देखो इसमें से ना कुछ क्वेश्चंस मैं आपको, चारों मैं नहीं बताऊं, कुछ आपको मैं होमवर्क भी देने वाला हूं। ठीक है, तो आ जाओ पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला सवाल है, हमें दिया हुआ जो भी है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। लेट क्या मान लेते हैं, y इक्वल टू cos x की पावर x, cos x की पावर x मान लेते हैं। ठीक है जी सर। अब यहां पे मैंने आपको क्या सिखाया है, जब भी लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, मैंने क्या सिखाया था, किसी फंक्शंस की पावर फंक्शन हो तो आपको क्या करना है, लॉग की तरीके से चलना, टेकिंग लॉग बोथ साइड मेथड से करना है। अगर आप लास्ट क्लास नहीं देखे तो प्लीज लास्ट क्लास देख लीजिएगा, है ना। हम लोग सीखे हुए हैं, अगर y इक्वल टू, जैसे लेट से कोई फंक्शन f ऑफ x है और इसके टकले पे कोई दूसरा फंक्शन आ गया g ऑफ x, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या सिखाया, लॉग वाला मेथड अप्लाई करो, है ना। कौन सा मेथड, लॉग वाला मेथड सिखाया था, बोलो जी सर सीखे तो थे, बस उसी मेथड से इसको आगे हम प्रोसीड करने वाले इस क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे बताओ। अच्छा, एक और मेथड तो सिखाए थे सर, कौन सा मेथड सर, ई के टकले पे जो लेते थे, पावर में लेते थे ना, ये वाला भी मेथड सीखे हुए थे सर। ये कौन सा मेथड था, क्या था, लास्ट क्लास आपको देखना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, चलो आ जाओ। तो यहां पे मैं लिखूंगा, यहां पे टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या करते थे बताओ, टेकिंग, अच्छा लॉग क्यों लेते हैं, ये पावर में जो फंक्शन है इसको सामने लाने के लिए। ठीक है जी सर, टेकिंग लॉग। अब लॉग के बेस में सर क्या होगा, तो बेटा लॉग के बेस में जो होता था वो क्या होता था, ई होता था। टेकिंग लॉग टू द बेस ई बोथ साइड्स, है ना, बोथ साइड्स। चलो लॉग मैंने दोनों साइड लिया, अब जैसे ही लॉग मैं लेता हूं दोनों साइड, तो यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, हेलो हेलो हेलो, ये हो जाएगा सर लॉग ऑफ y, ठीक है, टू दी बेस e, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ cos x टू दी टकले पे क्या होगा, x होगा। अब बताओ यहां से कैसे आगे प्रोसीड करेंगे, तो सर यहां से आगे प्रोसीड करने के लिए हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं, हम लोग ये पढ़े हुए हैं कि अगर log m के टकले पे n लिखा हुआ है, टू दी बेस a है, ठीक है ना, बेस कोई पॉजिटिव नंबर है, तो यहां पे ये हो जाएगा n सामने आ जाता है और log m टू दी बेस a हो जाता है। बोलो ये हम लोग पढ़े हुए हैं, ये जो n है ये सामने यहां आ जाएगा। बोलो आयो या नहीं आयो, जी सर पढ़े हुए तो है। तो बस इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी सामने लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा log y टू दी बेस e, ये जो x है हमारा सामने आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा x इंटू log ऑफ cos x, ठीक है, टू दी बेस e। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे, कौन से मेथड से सर, कौन से मेथड से, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे हम लोग, यहां पे लिखेंगे तो प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। ठीक है, सवाल यही हो जाएगा। चलो आ जाओ, ठीक है, आया समझ में, ठीक है जी। चलो इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूं, ओके, चलिए जी, ठीक है। तो अब क्या करने वाले आगे बताओ, कुछ नहीं, अब सर डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड, किसके रिस्पेक्ट में सर, एक्स के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि मुझे कह ही रहा है कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो यहां पे लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स
बोथ साइड्स, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड में क्या करता हूं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देता हूं। ओके जी, हाँ जी, तो क्या हो जाएगा ये डी log y टू दी बेस ई अपॉन में क्या होगा dx, ठीक है, इक्वल टू डी यहां पे क्या लगा दू, प्रोडक्ट रूल लगा दू, तो पहले x को आप बाहर लिखो, है ना, x को एज ए कांस्टेंट बाहर लिखेंगे, यहां पे आ जाएगा d log ऑफ cos x अपॉन dx, ठीक है, फिर प्लस होगा, और क्या बाहर आएगा सर, d log cos x को सामने लिखेंगे और इसके इंटू में क्या आ जाएगा, dx बाई dx आ जाएगा। ओके, log y का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे सर, चेन रूल लगाएंगे, तो log y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा सर, y के रिस्पेक्ट में होगा, तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ सर, ये log y d log y अपॉन dy 1/y देने वाला है, और फिर चेन रूल क्या कहता है, फिर dy बाय dx हो जाएगा, बोलो आयो या ना आयो सर, आयो, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे मेरे लाल, ये x है, log cos x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में सर, cos x के रिस्पेक्ट में, और cos x के रिस्पेक्ट में होगा तो ये क्या हो जाएगा 1/cos x, और फिर बताइए मुझे cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, माइनस का sin x हो जाएगा। अरे ठीक है, बता दो कैसे हुआ ये सर, जी सर, फिर देखो ये किया मैंने, फिर प्रोडक्ट रूल क्या, चेन रूल क्या कहता है, फिर cos x का डिफरेंशिएशन करना होगा, आयो, फिर प्लस लगाया मैंने, log cos x को लिखेंगे dx बाई dx 1 होता है ना, तो प्लस में क्या लिखा हुआ रहेगा, log cos x, क्या लिखा हुआ रहेगा, log cos x, ठीक है सर, तो यहां से आ गया अपने पास 1/y, है ना, dy बाई dx, ओके जी, यस जी, और cos का डिफरेंशिएशन बेटा कितना होता है सर, माइनस साइन होता है, तो यहां पे आएगा, ध्यान से देखिएगा, ये माइनस साइन एक्स देगा जी सर, और साइन बाय कॉस कितना होता है, 10 होता है, तो मेरे पास आएगा x माइनस में 10x और प्लस में log ऑफ cos x, बोलो आया, ठीक है सर। अब फाइनली हम इसको लिख देंगे, फाइनली मैं इसको लिखूंगा, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं, ठीक है, वाओ, चलो जी, और थोड़ा छोटा, ठीक है, ये आ गया। अब यहां पे ये y सामने आएगा, हेलो प्लीज यहां पे फोकस कीजिएगा, यहां से आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, क्या लिखेंगे इसको, y सामने आएगा तो सर y हो गया, है ना, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x tan x, है ना, और प्लस में log ऑफ cos x, प्लस में log ऑफ cos x, अब y की वैल्यू यहां पे रख दोगे, फाइनल आंसर आ जाएगा, समझ में आ गया, आया समझ में। फाइनली मैं यहां पे लिख रहा हूं, है ना, फाइनली मैं यहां पे लिख रहा हूं, प्लीज फोकस कीजिएगा, dy बाई dx आ जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू cos x की पावर x, cos x की पावर सर x है, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा सर, x tan x माइनस में x tan x प्लस log cos x, है ना, बस दैट्स इट, ये हमारा आंसर है, समझे जी सर, समझे, बूझे, यस सर बूझे, ठीक है, तो लिख लीजिएगा जल्दी से इसको, है ना, फिर अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ओके, अच्छा इस सवाल को ना एक काम करता हूं मैं, लास्ट क्लास में जो एक दूसरा ई वाला मेथड बताया था उससे भी कर लेते हैं, इसका सेकंड मेथड भी कर लेते हैं, प्लीज टेक एन स्क्रीनशॉट। ओके जी, चलो अब इस क्वेश्चन को हम लोग ना, स्क्रीनशॉट ले लो, इस सवाल को हम लोग ना अब किस मेथड से और करने वाले हैं, एक्सपोनेंशियल वाले मेथड से करने वाले हैं। इसका दूसरा मेथड देखो क्या है ना, दूसरे मेथड से करेंगे दूसरा मेथड देखो क्या है, तो इसका मेथड 2 ही करने वाले, कौन सा क्वेश्चन बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन ही है ना, मेथड 2, इसका सेकेंड मेथड देखिएगा, है ना, क्या है, सिंपल है, मैंने पहले तो प्रॉपर्टी सुनो, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, याद करो, जैसे कोई नंबर ए है, कोई पॉजिटिव नंबर ए है, पॉजिटिव रियल नंबर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ध्यान से देखिएगा, ए को पॉजिटिव रियल नंबर में है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ई की पावर log a टू दी बेस e, है ना, बताओ यहां पे मैंने क्या बोला आपको, ये बेस और ये बेस दोनों बेस सेम है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलो सीखे हुए है ना, मतलब इन जनरल ऐसा नहीं कि बेस में e ही होना चाहिए, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले लो, जैसे a है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, b की पावर log a टू दी बेस व्हाट b, तो ये दोनों देखो बेस सेम है ना, अगर ये दोनों का बेस सेम है, ये वाला बेस और log का बेस दोनों सेम है, तो सिंपल यहां पे क्या आ जाता है, a आ जाता है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करने वाले हैं,
तो देखिएगा अपने पास गिवन क्या है, इसको मान लो लेट, जो गिवन है इसको y मान लेते हैं ना, क्या है y इक्वल टू cos x की पावर x। हमें दर्द और तकलीफ किससे है सर, पावर में जो फंक्शन है ना, पावर में फंक्शन आ गया, इसी से हमें दर्द और तकलीफ है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको लिख सकता हूं y इक्वल टू e की पावर में, e के पावर में हेलो 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 देखिएगा जरा ध्यान से, log cos x, है ना, क्या लिखूंगा, log cos x की पावर x, बोलो लिख सकते हैं। और यहां पे भी तो सर बेस में क्या होगा, ये वाला e है तो ये भी बेस में e ही होगा, ये बेस दोनों खत्म हो जाएगा, ये दोनों बेस सेम है तो ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, cos x की पावर x बचेगा, cos x की पावर x बचेगा। बोलो क्या बोलते हो, यस सर। माफ कीजिएगा गले में खिचखिच, ठीक है। तो यहां से अपने पास आ जाएगा y इक्वल टू, हेलो हेलो हेलो, log cos x की पावर क्या हो जाएगी सर, x हो जाएगी, है ना, और बेस में ये, सुनना ध्यान से, इसी को मैं यहां लिखा हूं। अब यही वाला प्रॉपर्टी लगेगा, log m के टकले पे n होता है तो सर n सामने आ जाता है, n log m हो जाता है, क्या बोलते हो, यस सर। तो यहां से ये हो जाएगा y इक्वल टू e के टकले में भी होगा, ये x सामने आ जाएगा, तो x सामने आ जाएगा तो यहां पे x आ गया, ठीक है। इनटू में क्या है सर, इनटू में लिखा हुआ है log cos x, और बेटा बेस में e चल रहा है। अब बस हो गया, पावर में वेरिएबल था यहां पे, दिक्कत नहीं है, अब आ गया। अब यहां से कर देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो अपने पास आएगा यहां पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी e के पावर में x इंटू log cos x इंटू log cos x, ठीक है। और होल के फॉर्म में क्या आ जाएगा सर, dx आ जाएगा। यहां तक में किसी को कोई पीड़ा कोई दर्द सर नहीं, ठीक है। अब इसके बाद जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लगेगा सर, चेन रूल लगने वाला है, क्या लगने वाला है, चेन रूल लगने वाला है। तो चलो अगले पेज पे चलते हैं। तो यहां से हो जाएगा ये चीज dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ई की पावर में क्या लिखा हुआ है, x इंटू लॉग कॉस एक्स है, x इंटू क्या लिखा हुआ है, log cos x है। चलो जी, अपॉन में बताओ, चेन रूल लगा रहे हैं, थोड़ा सा एक बार फिर से दिखा देता हूं। चेन रूल अपॉन में क्या आएगा, e बोलता है जो मेरे टकले पे होता है, तो e के टकले पे क्या है, x इंटू कॉस एक्स है, e के पावर में क्या लिखा हुआ है, x इंटू कॉस एक्स है, लिख दिया मैंने, ठीक है। और फिर इंटू, अरे अरे सर कॉस एक्स नहीं है, x इंटू लॉग कॉस एक्स है ना। और फिर इसी के इंटू में क्या आ जाएगा, x इंटू लॉग कॉस एक्स का क्या सर, डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ओके जी, हाँ जी सर, ओके ठीक है। अब e की पावर x का डिफरेंशिएशन वही होता है, तो e की पावर x log x का क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा एज इट इज, ये हो जाएगा e की पावर x इंटू लॉग ऑफ कॉस x, ठीक है, ओके। फिर इंटू करेंगे, अब यहां पे क्या लगने वाला है सर, प्रोडक्ट रूल लगने वाला है। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा तो क्या होगा बोलो, पहले सर x को सामने लिखो, लिखा, और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे सर, log cos x का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ओके। फिर प्लस log cos x को सामने लिखूंगा, log cos x सामने आ गया, और किसका डिफरेंशिएशन हो गया, x का डिफरेंशिएशन हो गया, आयो, ठीक है। चलो जी, नाउ अब यहां से आ जाएगा अपने पास e के पावर में, देखो ध्यान से देखिएगा, x इंटू, ये तो एज इट इज इसको लिख सकते हैं, इसको तो यही लिख के छोड़ दो, x इंटू लॉग कॉस एक्स, ठीक है। एंड देन व्हाट सर, एंड देन ये देखो x हो गया, फिर log cos x है, अभी मैंने आपको इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाया, चेन रूल से होगा। log cos x का पहले cos के रिस्पेक्ट में कितना हो, सॉरी हाँ, cos के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 बाय cos x होगा, बोलो हाँ सर, 1 बाय cos x। और फिर क्या करना पड़ेगा मुझे, cos x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, बोलो यस और नो। पहले log cos x का डिफरेंशिएशन हुआ cos के रिस्पेक्ट में, ठीक है, फिर cos का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। फिर मैं लगाता हूं ये प्लस, ओके, फिर ये हो जाएगा log ऑफ cos x, और dx बाई dx क्या होता है सर, वो तो 1 होता है, dx बाई dx क्या होता है सर, 1 होता है, ठीक है ना, dx बाई dx क्या हो गया, 1 हो गया, ओके। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई, यस सर क्लियर हो गई, एक बार लिख लीजिएगा यहां तक जल्दी से, है ना। चलो अब इसके बाद क्या करेंगे, बस हो गया काम अपना हो चुका है, बस अब इसको सिंप्लीफाई करना, नहीं और कुछ नहीं करना है ना।
ठीक है, इसको क्या करना है सर, सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं, बस सिंप्लीफिकेशन है, नथिंग एल्स। ओके चलो जी, अब यहां से क्या करेंगे, cos x का क्या देगा, माइनस साइन देगा, तो साइन बाय कॉस क्या बनेगा सर, tan x बनेगा, है ना। देखो ना, ये साइन देगा, माइनस में साइन, तो साइन बाय कॉस tan बनेगा। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा, देखना ध्यान से, ये जो x है फिर से ऊपर जा सकता है, ऑब्वियसली जा सकता है सर, तो ये हो सकता है e की पावर log cos x, और cos x के टकले पे क्या जाएगा, ये जो x सामने है ना पावर में, सामने जो लिखा हुआ मल्टीप्लाई में, ये पावर में जा सकता है। अभी बता रहा हूं ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, है ना। फिर ब्रैकेट में आ जाओ, ये साइन बाय कॉस क्या देगा, tan देगा, तो माइनस में आ जाएगा यहाँ पे x tan x, है ना, साइन बाय कॉस tan हो गया, और सामने आएगा माइनस, क्योंकि कॉस का माइनस साइन होता है, तो माइनस आ गया ये, और साइन बाय कॉस tan हो गया, और प्लस में क्या होगा, log cos x। ठीक है, अब बताओ लास्ट वाले सवाल में जो आंसर आया था, लास्ट वाले मेथड से जो आंसर आया था इसी सवाल का, ब्रैकेट के अंदर तो यही था, लेकिन सर यहां पे ये नहीं था, तो यहां पे क्या था सर, यहां पे लिखा हुआ था x की पावर cos x की पावर x, cos x की पावर x था ना, याद करो, 1 बाय y का y सामने आया था जी सर। तो यहां से बताओ देखो इस लॉग के यहां पे भी बेस में जानते हो क्या है सर, ये बेस भी e है, ये बेस भी क्या है, e है, और जब दोनों बेस e है तो हम जानते हैं ना, ये बेस सेम है, तो आप यहां पे सिंपल क्या बचेगा, cos की पावर x बचेगा। ये लॉग के बेस में ये वाला बेस दोनों बेस सेम है, तो ये खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा, cos x की पावर x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, cos x की पावर x। तो मतलब अपने को मिलने वाला है dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x की पावर x, cos x की पावर x। ओके, और ब्रैकेट में आ जाओ, ब्रैकेट में क्या होगा, माइनस का x tan x, ठीक है, माइनस का x tan x, और प्लस में क्या हो जाएगा सर, log x, प्लस में क्या हो जाएगा, log x नहीं सर, log cos x। ओके, बस दैट्स इट, समझ में आया, इतना सिंपल था। तो ये भी एक अच्छा मेथड है ना, ये भी एक अच्छा मेथड है, तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट इधर से ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट। ओके, फिर सेकेंड वाले क्वेश्चन को भी करेंगे, लॉग वाले मेथड से करो या इस वाले मेथड से करो, सेम है। लॉग वाला मेथड में थोड़ा सा ज्यादा फ्लुएंटली चलते हो आप लोग, इस वाले मेथड में थोड़ा सा ना, मुझे लगता है कि आप लोगों को लगता होगा सर ये सोचने में दिक्कत जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे सवाल करवाऊंगा जिसमें लॉग वाला मेथड ज्यादा लेंदी करेगा, ये वाला मेथड ज्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, चलो लिख लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्यों करवा रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए, क्यों सर, देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है उसको y मान लो पहले, लेट y इक्वल टू x की पावर कितनी है, रूट x है, x की पावर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x है। ठीक है, अच्छा सर, अब यहाँ पे देखो पावर में भी वेरिएबल है, तो मतलब लॉग लेना पड़ेगा, तो हम लोग अगर लॉग लेते हैं यहाँ पे, फिर से क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, एक्चुअल में x की पावर x है और इस x की पावर 1/2 है, तो यहाँ पे भी मैं लिखता हूं टेकिंग लॉग, बेस में क्या है सर, e है, बोथ साइड्स, है ना, दोनों साइड में क्या करता हूं, लॉग लेता हूं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ओके, तो क्या आ जाएगा अपने पास, जल्दी बताइएगा, तो यहां से आ जाएगा सर लॉग y इक्वल टू दी बेस में क्या है, e है, इक्वल टू क्या होगा, लॉग x की पावर कितनी, रूट x टू दी बेस e। ओके जी सर, अब ये फिर से x की पावर m है, n ये वाला प्रॉपर्टी, अरे हाँ सर आ गया, ये n सामने आ जाएगा तो ये क्या बनेगा, n इंटू लॉग m बनेगा, बोलो हाँ या ना जी सर, तो ये n सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log y, ओके, log y रूट x इंटू क्या, log x, बोलो यस और नो, यस सर। ठीक है, अब बस यहां से डिफरेंशिएट कर दो, ये क्या है, इंटू में लिखा हुआ है, ये क्या है, इंटू में है, अब कुछ नहीं, बस यहां से डिफरेंशिएट कर देंगे, हो जाएगा, काम बन जाएगा अपना, है ना। तो यहां से हो जाएगा, अब करो यहां से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, नाउ लिखता हूं मैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं अगर हम, तो ये क्या हो बनेगा बताओ सर, ये होगा d log y बटे dx, ठीक है, इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लगेगा, रूट x को सर सामने लिख लो, है ना, और किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है, प्लस फिर log x को मैं सामने लिखूंगा, log x को सामने लिखूंगा, और फिर इसी के इंटू में क्या दिखेगा, रूट x का डिफरेंशिएशन दिखेगा, है ना, रूट x का डिफरेंशिएशन। तो log y का जो डिफरेंशिएशन होगा, log y का डिफरेंशिएशन होगा 1/y
है ना, इनटू में क्या सर डी वाई बाई डी एक्स, 1 बाय वाई इनटू में क्या चीज सर डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है जी सर। अब यहां से बताइए इक्वल टू में आ गया ये रूट एक्स और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, क्या होगा 1 बटे एक्स प्लस प्लस लॉग एक्स को एज इट इज मैंने लिखा, लॉग एक्स को क्या लिखूंगा मैं एज इट इज लिखूंगा। ठीक है, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। ओके, अब एक काम करो, देखो ये x की पावर 1/2 ये x है, तो एक्चुअल में x में क्या छिपा होता है रूट एक्स। अरे और सिंप्लीफाई करने बोल रहा हूं मैं आपको। देखो यहां से क्या हो सकता है, यहां से मैं लिख सकता हूं इसको, ये 1 बाय वाई है ना, इनटू में डी वाई बाई डी एक्स है ना, इक्वल टू देखिए इस x को मैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकता हूं। हाँ सर लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं, ये रूट एक्स है तो इस x को आप लिख सकते हो रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, फिर प्लस लिखा हुआ है प्लस लॉग एक्स टू दी बेस ई, है ना, और क्या हो गया 1/2 रूट एक्स, है ना, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स बोला हो, आप याद रखा करो 1/2 रूट एक्स। ओके, कुछ कैंसिल हो रहा है, यस सर कैंसिल हो रहा है, अरे एक्स को रूट एक्स लिखा हूं मैं, ये कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर अगर देखा जाए तो ये y सामने आएगा, तो dy बाई डी एक्स जो मुझे दिख रहा है dy बाई डी एक्स, y सामने आ गया, y इंटू में क्या हो जाएगा 1 बाय रूट एक्स, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ऑफ लॉग एक्स टू दी बेस ई अपॉन में 2 रूट एक्स। ठीक है, अब इस y का वैल्यू रख दो, y का वैल्यू क्या है देखो जरा सर, x की पावर रूट एक्स है तो रख देते हैं, तो अपने पास आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू y का वैल्यू क्या है x की पावर रूट एक्स है, x की पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो जाएगी, ये हो गया 1 बाय रूट, यहाँ पे एलसीएम लेना है तो आप ले सकते हो, नहीं तो यहीं छोड़ दो। ठीक है, चलो इस वाले सवाल को भी आप उस मेथड से कर सकते थे, उस मेथड मतलब सर किस मेथड, अरे ई वाला मेथड, ई की पावर में जो लेते हैं, है ना। चलिएगा, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, कौन सा बता दूं, मैं ये बताता हूं, इसको थोड़ा सा इसमें चेन रूल अच्छा लगेगा, ये बताऊंगा, ये वाला आपका होमवर्क देने वाला हूं। ठीक है, लिख लो फास्ट, स्क्रीनशॉट ले लो इस पार्ट का फिर इस पार्ट का। ठीक है, चलिए जी, चले अगले क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3। अच्छा, इसका दूसरा, जिसका भी मैं दूसरा वाला मेथड नहीं बता रहा हूं, प्लीज वो आप लोग उस मेथड से करके देखना, ई की पावर वाला मेथड से, है ना। इसको उसी मेथड से करें क्या, चलो इस वाले सवाल को पहले उसी मेथड से करते हैं। इसको मान लेते हैं लेट y इक्वल टू लॉग एक्स की पावर कितनी लिखी हुई है सर साइन एक्स, लॉग एक्स की पावर क्या लिखी हुई है साइन एक्स लिखी हुई है, तो यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं लॉग वाले में, टेकिंग लॉग बोथ साइड नहीं, ई वाले मेथड से, ई बोले तो सर ये ई लिखा मैंने, ई के पावर में क्या क्या लिखूंगा लॉग एक्स लिखूंगा, लॉग टू द बेस ई, और ये जो भी है इसको लिख दो, क्या हो जाएगा ये log x टू दी पावर कितनी सर साइन x, log x टू दी पावर कितनी साइन x। ठीक है, अब log है, ये log है, ये m का काम कर रहा है, log m की पावर n, तो ये जो n दिख रहा है ये आपको सामने आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा अपने पास e के पावर में ये हेलो, ये जो आपको दिख रहा है ये कहां जाएगा सर सामने आएगा, यहां आएगा। ठीक है, तो अपने पास आ जाएगा e के पावर में यहां पे साइन x। ठीक है, इनटू में क्या होगा बताओ, इनटू में होगा सर लॉग ऑफ लॉग एक्स। ठीक है जी, हाँ जी सर, आया समझ में, साइन एक्स यहां सामने आ गया। ओके सर, अब यहां से क्या करेंगे, यहां से लगाएंगे हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और लगने वाला अच्छा खासा चेन रूल, क्या लगने वाला अच्छा खासा चेन रूल, तो मैं लिखता हूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सर बोर्ड एग्जाम में कौन से मेथड से करेंगे बेटा, किसी भी मेथड से कर सकते हो आप, है ना, तभी तो मैं दोनों मेथड बता रहा हूं आपको, कोई भी मेथड लगा सकते हो। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड क्या करो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, जैसे मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, अपने पास आ जाएगा यहां से, देखो dy बाई डी एक्स, है ना, क्या होगा dy बाय डी एक्स। ठीक है, इक्वल टू डी ई की पावर में है साइन एक्स, है ना, और इनटू में क्या लिखा हुआ है, इनटू में सर लॉग ऑफ लॉग एक्स, है ना, इनटू में लॉग ऑफ लॉग एक्स, होल के अपॉन में क्या है डी एक्स। ठीक है,
साइन एक्स सामने आ गया, लॉग ऑफ लॉग एक्स हो गया। अब सुनना ध्यान से, अब यहां पे लगेगा सर ई चेन रूल लगने वाला है ना। तो यहां से अगर मैं चेन रूल लगाता हूं, देखिएगा ध्यान से प्लीज, एक काम करते हैं बेटा, चेन रूल में तो लंबा चौड़ा चेन बनने वाला है, तो अगले पेज पे चल लेते हैं, नहीं तो दिक्कत जाएगी यहां पे लिखने में, है ना। क्या है अपने पास, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ई के पावर में है साइन एक्स, है ना, और इंटू में क्या था सर, लॉग ऑफ लॉग एक्स। जरा देखो यही है ना, ई की पावर में है साइन एक्स, इंटू में क्या, लॉग ऑफ लॉग एक्स, है ना, लॉग ऑफ लॉग एक्स। अपॉन में क्या लिखा हुआ है सर, अपॉन में डी एक्स लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो ये आ गया अपने पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां लगेगा चेन रूल, तो पहला वाला क्या होगा, पहले ई की पावर में एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन यही हो जाएगा, ई की पावर साइन एक्स इंटू में लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। फिर इंटू में क्या जाएगा, किसका डिफरेंशिएशन होगा सर, साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, है ना। इंटू में क्या हो जाएगा, अरे इंटू में साइन एक्स इंटू में लॉग ऑफ लॉग एक्स, ओके। और अपॉन में क्या आ जाएगा सर, अपॉन में एक्स है। सुनते जाना ध्यान से प्लीज। अब जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या होने वाला है, हाँ, सर प्रोडक्ट रूल लगने वाला है, और क्या प्रोडक्ट रूल लगने वाला है। मुझे पता है आप लोग वीडियो को पॉज करके ना आप खुद से ट्राई कर रहे हो, क्या बोलते हो, यस सर। तो यहां आ गया ई की पावर साइन एक्स, है ना, और इंटू में क्या है, लॉग ऑफ लॉग एक्स लिखा हुआ है। बेस में बेटा कुछ नहीं लिख रहा हूं, ई लिखा चल रहा है ना, बेस में क्या चल रहा है सर, ई चल रहा है, इंटू। अब यहां पे लगा दो प्रोडक्ट रूल, तो साइन एक्स पहले बाहर आएगा, साइन एक्स बाहर आ गया तो किसका डिफरेंशिएशन हो गया, लॉग ऑफ लॉग एक्स का क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे सर, प्लस करेंगे, और सामने किसको लिखेंगे फिर, लॉग ऑफ लॉग एक्स को सामने लिखो, लॉग ऑफ लॉग एक्स को सामने लिखा, किसका डिफरेंशिएशन हो गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया। नाउ अब यहां पे लगने वाला है चेन रूल, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। देखो यहां तक की कहानी क्लियर है सबकी, यहां तक एकदम झकास, डन चल रहा है, यस सर। देखो एक जादू दिखाऊं आपको, सर जादू है ये, मतलब हमको छोटे बच्चे समझो क्या। देखो रुक जाइए, इसको थोड़ा और थोड़ा छोटा कर लेता हूं, दिख रहा है ना आपको, है ना, ठीक है। उम्मीद करते हैं दिख रहा है, क्या कहते हो जी सर। लॉग ऑफ लॉग एक्स, देखो यहां से हो जाएगा अपने पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो ये जो साइन एक्स है ना, इसको वापस फिर पावर में ही डाल दो, क्योंकि बाद में हमें हटाना ही पड़ेगा ई का टर्म, है ना, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं पहले से। तो ये हो जाएगा ई के टकले पे लॉग ऑफ लॉग एक्स, और ये साइन एक्स यहां पे पावर में आ जाएगा, साइन एक्स यहां पावर में आ जाएगा, ठीक है, साइन एक्स। फिर इसके इनटू में क्या रहेगा, देखो ये तो साइन एक्स एज इट इज लिखा मैंने, है ना, साइन एक्स लिखा, लॉग ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, ये लॉग बोलेगा मेरा डिफरेंशिएशन ऐसे कैसे हो जाएगा, मुझे डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में मत करो, मुझे डिफरेंशिएशन ये वाला लॉग कहेगा मेरा डिफरेंशिएशन इस लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का इस लॉग का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय लॉग एक्स, हेलो हेलो हेलो, है ना, और फिर इस चेन रूल लगेगा, और फिर हो जाएगा ये डी लॉग एक्स बाई डी एक्स। सर नहीं आया, अरे मेरे लाल, कैसे लिखेंगे चेन रूल में, डी लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन डी लॉग एक्स, फिर इंटू में डी लॉग एक्स बाई डी एक्स। तो इस लॉग का डिफरेंशिएशन जैसे लॉग एम का 1 बाय एम, तो लॉग इसका क्या होगा 1 बाय लॉग एक्स हो जाएगा, और फिर इस लॉग का डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स, और साइन का क्या हो जाएगा सर, कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। यहां तक की कहानी क्लियर है ना। अब एक काम करो, ये ई और यहां पे भी देखो, ये भी यहां पे भी तो बेस में ई दिख रहा है बेटा, यहां पे भी बेस में ई लिखा हुआ है, तो दोनों सेम है, तो यहां पे ये वाला लॉग चला जाएगा। तो यहां से तो सिंपल बचेगा अपने पास, क्या आने वाला है, लॉग एक्स की पावर साइन एक्स, क्या आने वाला है, लॉग एक्स की पावर साइन एक्स, ठीक है। देखिए क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स की पावर कितनी सर, साइन एक्स, है ना, ब्रैकेट में आ जाओ, साइन एक्स, ये लॉग एक्स का 1 बाय एक्स देगा, तो एक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा अपने पास साइन एक्स, है ना, साइन एक्स, और अपॉन में रहेगा 1 बाय एक्स देगा, तो ये होगा एक्स लॉग एक्स, ठीक है। फिर प्लस में आ जाएगा
फिर प्लस में आ जाएगा कॉस एक्स, है ना, कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, आया, बस हो गया, यही हमारा आंसर है, सिंपल। क्लियर हुआ? तो ये भी एक मेथड है करने का, ये क्वेश्चन करने का, लॉग वाले मेथड से भी आप लेके कर सकते हो। आ रही है बात समझ में? ठीक है सर। ये वाला क्वेश्चन मैंने किया है। अब इस वाले क्वेश्चन को आप लोग को करना है, देखो कौन सा होमवर्क दिया हूं मैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही किया, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। इस वाले क्वेश्चन का लॉग वाले मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं, सिंपली हो जाएगा, है ना। उस वाले भी मेथड से भी मैं आपको करके दिखा दूंगा, है ना। चलो जी, तो जल्दी से यहां तक इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा, है ना, और फिर इस पार्ट के स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो, हो गया, चलिएगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग, इसी सवाल को हम लोग दूसरे वाले मेथड से करेंगे। कौन से वाले मेथड से? लॉग वाले मेथड से। आ जाओ जरा, ये ज्यादा फ्लुएंट है, ज्यादा इजी है, ज्यादा स्पीड में इसमें चलेंगे अपन, है ना। थर्ड वाले में क्या करेंगे सर, लेट कर लेते हैं y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, log x की पावर sin x लिखी हुई है। तो यहां पे भी क्या कर सकते हैं लॉग वाले मेथड से, टेकिंग लॉग, टेकिंग, है ना, log टू द बेस e, है ना, बोथ साइड्स, दोनों साइड्स मैंने क्या किया, log ले लिया। आ रही है बात समझ में? जी सर, log टू द बेस e बोथ साइड्स। ओके, तो यहां से आ जाएगा अपने पास, क्या होगा, ये होगा log y टू द बेस e, ठीक है, इक्वल टू में log ऑफ log x के पावर में कितना हो जाएगा सर, sin x हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब करो डिफरेंशिएटिंग बोथ, अच्छा ये पहले तो पावर तो सामने ले आओ सर, log जिसके लिए लिए हो पहले ही डिफरेंशिएट कैसे करोगे, इसको सामने ले आओ, log m की पावर n, ये m का काम कर रहा है, m की पावर n, n सामने आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, sin x इंटू लॉग ऑफ log x। अच्छा देखो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो खुद से कर रहे होंगे, पहला क्वेश्चन का बस सॉल्यूशन देखोगे, बाकी खुद से कर रहे होगे, तो आप वीडियो को आगे करके ना आंसर भी चेक करते जाना, ये नहीं करके आगे बढ़ जाओ, बस आंसर भी एक बार मैच कर लेना अपना। अब यहां से करते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड क्या कर दो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। ओके, नाउ अगर मैं x के रिस्पेक्ट में यहां पे डिफरेंशिएट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो देगा अपने को, अरे 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 डी लॉग y बटे dx, ठीक है, इक्वल टू में आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x को सामने लिखा, है ना, प्रोडक्ट रूल लगेगा, और किसका डिफरेंशिएशन होगा, log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सर। फिर क्या होगा, प्लस लिखूंगा मैं, log ऑफ log x को सामने लिखूंगा, log ऑफ log x को सामने लिखा, और sin x का डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, तो log y का डिफरेंशिएशन क्या देगा अपने को, log y का सर दे रहा है 1/y, और इंटू में क्या होगा, dy बाय dx, log y का 1/y इंटू में dy बाय dx, इक्वल टू sin x, इक्वल टू में sin x, और log ऑफ log x, log ऑफ log x, तो क्या होगा डिफरेंशिएशन, पहले ये log बोलेगा चेन रूल लगाओ, तो इस log का डिफरेंशिएशन log x के रिस्पेक्ट में होगा, तो क्या होगा 1/log x, क्या देगा 1/log x, चेन रूल लग रहा है, पहले मैंने डिफरेंशिएट किया log x के रिस्पेक्ट में, और फिर जिसके रिस्पेक्ट में किया उसको फिर इंटू में लिखेंगे, है ना, log x। बोलो आया सर? नहीं, इसमें ना कंफ्यूज होते हो, मुझे पता है बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं इसमें, तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें प्रॉपर चेन रूल लगा के दिखाई देता हूँ लिख के। देखो dx d log ऑफ log x है, ये log क्या बोलेगा, मेरा डिफरेंशिएशन इस log x के रिस्पेक्ट में करूं, चलो कर देते हैं, है ना, कर दिया मैंने, और फिर इनटू में क्या करना पड़ेगा, अपने मन से मैंने डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, फिर हो जाएगा प्लस प्लस log ऑफ log x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, cos x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ओके ओके जी, नाउ 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 इज व्हाट, नाउ चलो अगले पेज पे चलते हैं। ये हो गया 1/y, सॉरी 1/y dy बाई dx इक्वल टू में क्या है सर, sin x है, इस log x का अगर यहाँ पे x होता तो log x का 1/x, और log 10 होता तो log 10x का 1/10 हो जाता, तो log का log x का क्या हो जाएगा 1/log x, सॉरी sin x इंटू 1/log x। ओके चलो, और फिर log x का डिफरेंशिएशन क्या देगा वो,
सर साइन 1/x देगा। ओके हाँ जी सर। फिर प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये लॉग ऑफ लॉग एक्स लिखा रहेगा एज इट इज लॉग ऑफ लॉग एक्स। ओके ओके जी। और साइन का फिर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। चलो नाउ तो यहां से अपने पास आ रहा है y इधर मल्टीप्लाई होगा तो dy बाई डी एक्स जो होगा, dy बाई डी एक्स जो होगा y इंटू ब्रैकेट में आ जाओ, ये साइन एक्स लिखेंगे, साइन एक्स और अपॉन में क्या होगा x इंटू लॉग एक्स, x इंटू लॉग एक्स प्लस प्लस क्या, ये लिख दो, प्लस में क्या होगा लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहां से क्या कीजिएगा, y की वैल्यू रख दीजिएगा, है ना। तो y की वैल्यू क्या है अपने पास, जरा देख ले, y का वैल्यू क्या है, log x की पावर sin x है। तो फाइनली अपने पास आ गया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स की पावर sin x, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इसको लिख दो जो लिखा हुआ है, sin x अपॉन क्या हो गया x इंटू लॉग एक्स प्लस प्लस क्या log ऑफ log x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो ये मेरे लाल मेरे चुन्नू मुन्नू, ये मेरा क्या है आंसर है ना। दूसरे मेथड से भी देखो सेम आंसर आया है। आई बात समझ में, चलिएगा स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। ओके और फिर इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखें ऐसे मेथड है, देखो ये चौथा नंबर जो फोर्थ नंबर जो सवाल है ना, ये आपको खुद करना है ना। इस वाले को आपको, ये वाला मैंने आपको होमवर्क दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप होमवर्क करके मुझे कमेंट कीजिएगा इसका, ठीक है। चलो जी, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। थोड़े अलग पैटर्न का क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको, लिख लीजिएगा पहले, इसको लिख लो पहले, हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो जी, अब सर एक अगला पैटर्न का क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं। सर क्या है पैटर्न, मतलब यही है, थोड़ा सा ना आपको मैं कंफ्यूज करवाने की कोशिश करूंगा। सर ये बिल्कुल गलत बात, आप कंफ्यूज करवाते हो। ये दो सवाल है सर, दोनों तो सेम ही जैसा दिख रहा है। देखो तो एक सवाल है क्या, x की पावर x और फिर में पावर में x है, ठीक है। और एक दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है x की पावर x और उसके टकले पे x है। सर इन दोनों में फर्क क्या है, देखो फर्क क्या है। मान लो मैं आपको दूंगा 2 की पावर 3 लिखा और पावर में 2 लिखा, ऐसे लिखा, ठीक है। और मैं ऐसे लूंगा 2 की पावर 3 और ब्रैकेट लगा के फिर पावर में 2 लिखूंगा। इसमें फर्क है, बिल्कुल फर्क है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 2 की पावर 3 का स्क्वायर कर दो 9 है, और इसका मतलब जानते हो क्या है, 2 की पावर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 6। मतलब मैं ये कह रहा हूं आपसे, a की पावर m रहे और इंटू n रहे, तो ये हो जाता है a की पावर m इंटू n। तो वही है ये, है ना, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। और ये क्या होगा, पहले 3 का स्क्वायर है, ये 9 आया या गया, ठीक है सर। ओके, तो वही यहां पे फर्क है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये x की पावर x है, फिर से पावर में x है, ठीक है। और ये एक्चुअल में क्या है, ये वाला चीज क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x इंटू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। आ रहा है, ठीक है सर, आ तो रहा है, आ रहा है, जा रहा है सर, आ गया। अब सुनना, अब इन दोनों क्वेश्चन को 1 बाय 1 मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो कैसे करेंगे, देखिएगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है अपने पास। फर्स्ट नंबर क्या है, इसको मान लेते हैं लेट, इसको मैं y मान लेता हूं, y इक्वल टू x की पावर x है और फिर से पावर में क्या x है, ठीक है, मान लिया। अच्छा, अब पावर में वेरिएबल है, पावर में फंक्शन आ गया, तो हम जानते हैं लॉग लेना होता है, तो मैं लिखता हूं टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्या लिखूंगा, टेकिंग लॉग, अच्छा बेस में क्या सर e है, बोथ साइड्स, दोनों साइड्स क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये सर ये हो जाएगा लॉग ऑफ y, ओके। इनटू में क्या दिखेगा सर, लॉग ऑफ x की पावर x की पावर x दिखेगा। बोलो यहां तक में कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर। देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला चीज, ये इस x के पावर में है ना। तो सुनना ध्यान से, अगर मैं यहां पे आपसे कहूं कि मेरे पास ने ये log m की पावर n है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में m का काम कौन कर रहा है सर, m की जगह पे ना सर ये वाला x लिखा हुआ है। वाह मेरे दोस्त वाह। और n का काम कौन कर रहा है, देखो n का काम सर ये x की पावर x कर रहा है। तो बेटा ये जो x की पावर x है ना, ये मेरा n है, क्या है, n है। तो ये लॉजिक, ये फॉर्मूला क्या कहता है, हमें n सामने आ जाता है, n सामने आ गया तो ब्रैकेट में क्या आ गया, log m आ गया। आया समझ में, ये n सामने आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, log m हो जाएगा। ओके जी, हाँ जी सर, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो यहां से मेरे दोस्त, यहां से मेरे दोस्त, मैं प्लीज यहां देखिएगा, ये तो log y है ही।
अच्छा बेस में क्या चल रहा है, ई चल रहा है, ठीक है, इक्वल टू ये जो है सामने आ जाएगा, मतलब x की पावर x सामने आ जाएगा, ठीक है, और इनटू में क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, टू दी बेस में e चल रहा है, ठीक है, ये x की पावर x सामने आ गया और यहां पे log x हो गया। ओके जी सर हम लोग ये सीखे हैं पावर को नीचे उतारो, ठीक है, फिर डिफरेंशिएट कर दो। हाँ सर, लेकिन इसमें ना सर हमको एक कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है सर? हम लोग सर क्यों लेते हैं? तो मैं बोलूंगा यार लॉग पावर में जो फंक्शन होता है उसको नीचे लाने के लिए। सर आपने एक बार लॉग लिया, चलो ले आए, फिर सर यहां पे, एक मिनट इसको अच्छे से लिख दो सर, यहां पे भी x की पावर x दिख रहा है, तो सर जी हाँ बोलो सर, यहां पे भी तो देखो x की पावर x दिखा। हाँ यार, तो सर हमारा फायदा हुआ कहां? पावर में तो वेरिएबल है ही ना, पावर में तो फंक्शन है ही, हम तो लॉग लेते हैं फंक्शन नीचे उतारने के लिए, ये तो लॉग फंक्शन नीचे नहीं आया, तो मैं बोलूंगा फिर से लॉग ले लो। अच्छा मतलब 2 बार लॉग ले सकते हैं? ऑब्वियसली ले सकते हैं, सिचुएशन पड़ने पे आप 3 बार लॉग ले सकते हो, 4 बार ले सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन थोड़ी ना। मैंने आपको कहीं कहा कि एक ही बार टेकिंग लॉग, सिर्फ एक ही बार लॉग लो। लास्ट क्लास में जो मैं इसको समझाया था, बोला था कि एक ही बार लॉग लेना, नहीं, तो यहां पे फिर से लॉग ले सकते हैं, ठीक है। मैं क्या कहा आपसे, इस पर्टिकुलर सवाल में आप फिर से लॉग ले लो, ठीक है। तो मैं लिखता हूं यहां पे, प्लीज फोकस हेयर, है ना, देखो मैं लिखता हूं टेकिंग अगेन टेकिंग लॉग, ठीक है, ई बेस में ई है बोथ साइड्स, ठीक है, फिर से लॉग ले लिया जाएगा दोनों साइड। ओके जी, हाँ जी सर। अब मैं फिर से दोनों साइड लॉग लेता हूं, तो प्लीज यहां पे फोकस कीजिएगा, प्लीज फोकस कीजिएगा। पहले तो लॉग वाई ऑलरेडी था सर, देखो ना लॉग वाई ऑलरेडी है, थोड़ी बेस ही है ना, फिर से एक लॉग ले लिया हमने, फिर से मैंने एक लॉग ले लिया, है ना, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। ओके ओके, अब यहां पे मैं लॉग ले रहा हूं, देखना ध्यान से, इस कंप्लीट टर्म पे ये जो आपको दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है सर, ये जो आपको दिख रहा है इस पे मैं लॉग लगा रहा हूं, ठीक है, इस पे मैं लॉग ले रहा हूं, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखना लॉग लिखा टू दी बेस ई, किस पे लिया जा रहा है लॉग सर, x की पावर x इंटू लॉग x, है ना, क्या है x की पावर x इंटू में क्या log x टू दी बेस ई, ठीक है जी सर। अब सुनो, log m इंटू एन क्या होता है? अरे सर कितना कुछ करना पड़ता है, बिल्कुल, log m इंटू एन क्या होता है मेरे दोस्तों? तो ये होता है सर log m प्लस log n, ठीक है, बेस में ई, बेस में ई, आया समझ में? ठीक है जी, हाँ जी, ओके। log m इंटू एन क्या होगा, log m प्लस log n होगा। यहां तक में कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, है ना, ठीक है। तो अब सर कहना क्या चाहते हो, तो मैं यहां पे कहूंगा ये जो आपको आरएचएस में दिख रहा है ना m, ये m है इंटू n है, ठीक है m इंटू n, तो मैं इसको कह सकता हूं, मैं इसको क्या लिखूंगा, प्लीज यहां पे फोकस कीजिएगा, है ना, मैं इसको लिख सकता हूं log, है ना, और फिर से क्या होगा log y टू द बेस e इक्वल टू log m इंटू एन, क्या होगा log m प्लस n, log m का काम कौन कर रहा है सर, x की पावर x, log m प्लस में क्या लिखूंगा log n, और n का काम कौन कर रहा है, सिर्फ x कर रहा है ना। अरे अरे सर क्या कर रहे हो, सर क्या कर रहे हो, माफ कीजिएगा, देखो 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 क्या लिखेंगे, log m का, ये मेरा m है मेरे दोस्त, ये मेरा m है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा n है, तो मैं लिखूंगा log m प्लस log n, और n का काम कौन कर रहा है सर, log x कर रहा है। यहां तक में कोई पीड़ा, कोई दर्द? नो सर। अब सुनो, जिससे मुझे तकलीफ था ना, ये x पावर में था, अब वो देखो यहां पे नीचे आ रहा है, यहां पे x सामने आ जाएगा, ठीक है, ये जो x आपको दिख रहा है ये कहां आएगा, सामने आ जाएगा। तो मैं अगले पेज पे चलता हूं, तो अपने पास आ चुका है ना, प्लीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, अपने पास आ चुका है क्या सर, log ऑफ log y, है ना, अरे क्या आ चुका है, log ऑफ log y, है ना, टू द बेस e इक्वल टू ये जो आपको x दिख रहा है पावर में, है ना, ये वाला x यहां सामने आ जाएगा, ठीक है, तो यहां से हो जाएगा ये x इंटू लॉग एक्स टू दी बेस ई, ठीक है, ये वाला जो x है ये सामने आ गया, तो x इंटू लॉग एक्स हो गया, फिर प्लस में log ऑफ log x, फिर प्लस में क्या दिखेगा आपको, प्लस में दिखेगा log ऑफ
log x। अब देखो आप लोगों में से ना बहुत सारे स्टूडेंट, मुझे पता है कमेंट करोगे सर इतना लेंदी कैसे करेंगे सर, क्वेश्चन आएगा ना। अब मैं जैसा जैसा क्वेश्चन प्रैक्टिस अब आएगा तो क्या करूं, अब सिलेबस में है तो करना तो पड़ेगा अपने को, है ना। आते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना। ये सामने आ गया log ऑफ log x हो गया। अब यहां से क्या करेंगे मेरे दोस्त, डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो मैं यहां लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग, हो गया। कहीं पे भी आप पावर में फंक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब हमारी गड्डी स्पीड में निकलेगी राजधानी एक्सप्रेस के तरीके से, है ना। तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए दोनों साइड, ठीक है। तो अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये होगा डी लॉग ऑफ लॉग वाई, ओके मेरी लाल, अपॉन में क्या होगा डी एक्स, ठीक है। इक्वल टू सर यहां पे ना दो फंक्शन है, एक प्लस के पहले एक प्लस के बाद में, ठीक है ना, तो सेपरेट कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू क्या होगा log x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। और फिर प्लस में क्या होगा, प्लस में फिर क्या होगा d log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ओके सर। देखो अब एलएचएस को ध्यान से देखिएगा, log ऑफ log y है, तो log ऑफ log y का डिफरेंशिएशन, जब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो मेरे दोस्त मैं चेन रूल लगाऊंगा, यस सर। तो ये वाला log क्या कहेगा, मेरा डिफरेंशिएशन log y के रिस्पेक्ट में करो, तो कर देते हैं। तो इस log का डिफरेंशिएशन अगर करूंगा तो अपॉन में आ जाएगा log y, और फिर इस log के रिस्पेक्ट में किया हूं log y के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर क्या लिखूंगा, अरे क्या लिखूंगा, d log y बटे dx, ठीक है जी सर। इनटू में आ जाओ। अब यहां पे बेटा क्या लगेगा सर, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो x सामने आ गया और d log x बटे dx हो गया, ठीक है। और फिर क्या होगा, log x सामने आ जाएगा और dx बटे dx हो जाएगा, ठीक है, ओके जी। फिर प्लस करते हैं, फिर क्या करते हैं, प्लस करते हैं, log ऑफ log x डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे करेंगे बताओ। इस log का डिफरेंशिएशन सर इस log के रिस्पेक्ट में होगा, log x के रिस्पेक्ट में, तो बताओ क्या होगा। इसका काम हो गया, इसको ब्रैकेट में व्हाइट से इसलिए अलग अलग आपको दिखे ताकि, ठीक है, ओके। तो यहां पे क्या हो जाएगा सर, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय लॉग एक्स, क्या होगा 1 बाय लॉग एक्स, और फिर इनटू में क्या होगा, डी लॉग एक्स बटे डी एक्स। क्या बोलते हो, समझ में आ गया यहां तक, कोई दिक्कत, कोई पीड़ा, कोई दर्द नहीं सर। तो थोड़ा सा ना अपने को जगह बनाना है, तो मैं आपको एक जादू दिखाता हूं। आप लोग अपने कॉपी में ऐसा कर सकते हो क्या, है कर सकते हो क्या, बताओ। हाँ सर, पेंसिल से लिखते हैं और इरेज कर देते हैं, वाह क्या बात है, ठीक है। और छोटा बनाना पड़ेगा थोड़ा सा और, ठीक है, चलो हाँ जी, ओके। अब देखो यहां पे क्या मिलेगा मुझे, बताओ जल्दी से सर। यहां पे आ रहा है 1 अपॉन log y, ठीक है। फिर log y का डिफरेंशिएशन dy के रिस्पेक्ट में क्या होगा सर, ये देगा 1 बाय y, और इनटू में क्या मिलेगा मुझे सर, dy बाई dx, इनटू में क्या मिलेगा मुझे, dy बाई dx, इक्वल टू में आते हैं, x होगा। फिर log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है सर, ये तो 1 बाय x होगा, है ना, x हुआ, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x हो गया, ओके। फिर प्लस में क्या होगा, dx बाई dx, तो ये तो 1 हो जाएगा, यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ log x बचेगा, ओके। फिर मैं करता हूं प्लस, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x आ रहा है, तो यहां से आ रहा है 1 बाय x इंटू, और log x दिख रहा है आपको, ठीक है, ओके। अब यहां पे ये x और ये x आपको कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ये x और ये x कैंसिल हो गया सर, ओके जी, डन, है ना। अच्छा। अब अपने पास क्या आ जाएगा, देखना जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है जी सर। चलो देखो यहां पे y इंटू लॉग वाई हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, ये देगा मुझे dy बाई dx, निकालना तो dy बाई dx ही है, ठीक है, इक्वल टू में ये देखो y इंटू लॉग वाई, ये मल्टीप्लाई में होगा, न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा y इंटू लॉग वाई, ओके। और ये सब पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा सर, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस log x, ठीक है, 1 प्लस log x, और फिर प्लस में क्या होगा 1 अपॉन
x इंटू लॉग एक्स। यहां तक की कहानी क्लियर है? जी सर क्लियर है। अब आप चाहो तो x की वैल्यू रख दो। x की वैल्यू क्या रखना चाहोगे? या सॉरी y की वैल्यू, y की वैल्यू क्या है अपने पास, जल्दी से देख लेते हैं। y की वैल्यू है सर x की पावर x, है ना? क्या है? x की पावर x इंटू में यहां पे भी रख दो x की पावर x। ठीक है मेरे दोस्त, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है, फिर प्लस में 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स। ओके जी, हाँ जी। अब सुनो, ये जो log x है, ये जो x है, इसके पावर में x पावर x है, ये सामने आ सकता है, ऑब्वियसली आ सकता है। तो यहां से हो जाएगा सर, हेलो हेलो हेलो, यहां से क्या होगा, x की पावर x है, इंटू में ये जो x की पावर x है, ये क्या आ गया, सामने आ जाएगा, तो इंटू में हो जाएगा x की पावर x और log x। देखते जाना ध्यान से, आप यहां भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इंटू में log x, है ना, और यहां पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन x इंटू लॉग एक्स। एक मिनट में ये सवाल ना पूरा चेक कर लेता हूं, ठीक है, एक बार चेक कर लो, कहीं गलत ना हो जाए सर जी, है ना। देखो सबसे पहले मेरे पास क्या था, x की पावर x था, मैंने एक बार log लिया तो x की पावर x log x आ गया सामने, ये x की पावर x सामने आ गया। फिर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, फिर मुझे log लेना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, टेकिंग log बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहां पे log हो गया, यहां पे भी log लिया गया, आ रही है बात समझ में, ठीक है। ये मेरा m का काम कर रहा है, log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस n, तो log m x की पावर x और प्लस में कितना हो जाएगा, log n क्या है, log x है, ठीक है। अब सुनिएगा, ये जो पावर में x दिख रहा है ये सामने जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा सर, तो यहां पे हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स, ओके। और यहां पे क्या है सर अपने पास, log ऑफ log x लिखा हुआ है, यहां तक में कोई दिक्कत, कोई दर्द, नो सर। तो अपने को मिल रहा है, सामने आ गया ये x, हेलो 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 प्लीज यहां देखिएगा, ये जो x है ना ये सामने आएगा तो x इंटू लॉग एक्स दिखेगा, तो देखो दिख रहा है x इंटू लॉग एक्स, ओके। और यहां पे हो जाएगा log ऑफ log x, ठीक है, क्या हो जाएगा, log ऑफ log x। अब मैं कर रहा हूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड इधर भी किया, यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा और यहां पे तो सिंपल चेन रूल लगने वाला है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय log y इंटू log y बाय dx हो जाएगा, ठीक है, ओके जी, हाँ जी सर। और जब आप यहां पर डिफरेंशिएशन करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, x सामने आएगा, log x का डिफरेंशिएशन होगा, फिर log x सामने आएगा, x का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, फिर प्लस में log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन log x। बताओ इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, पहले इस log, ये log बोलेगा मुझे log x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो मैंने 1 बाय log x हो गया और फिर इस log x का डिफरेंशिएशन हो गया। यहां तक की कहानी क्लियर हुई। नाउ सॉरी, इस log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होगा, तो ये x से x कैंसिल हो गया, ठीक है, प्लस log x, ये dx बाय dx क्या देगा मुझे, 1 देगा, और फिर प्लस में क्या दिखेगा वहां यहाँ पे, बताओ 1 अपॉन log x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइएगा, फास्ट सर, यहाँ पे आएगा क्या दिखा मैंने, 1 बाय एक्स, तो ये जो 1 बाय एक्स दे रहा है ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया, अरे ये log x है, 1 बाय log x है, ये 1 बाय एक्स देगा तो मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहां देखिएगा, ये है y इंटू लॉग y, y कहाँ गया जी, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, y इंटू लॉग y, ब्रैकेट में आ जाओ, क्या दिखेगा, 1 प्लस log x, फिर प्लस में क्या दिखेगा, 1 अपॉन x log x, ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट में है, अरे मेरे लाल ये पूरा एक ब्रैकेट में ले लिया मैंने, ठीक है। अब x की वैल्यू y की वैल्यू में रखा, आप चाहो तो यही छोड़ सकते हो, मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके आपको दिखा रहा हूं, यहां तक की कहानी क्लियर है, जी सर क्लियर है। अब बेटा यहाँ पे ना dy बाई dx की जगह नहीं है, तो मैं सिंपल शॉर्ट में y डैश लिख दूं, क्या वही है dy बाई dx, ये क्या है सर, x की पावर x, और इंटू में क्या है, x की पावर x। देखो ये log x का मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो log x, ठीक है, ओके ओके। या एक काम करो ना, इसको एक ब्रैकेट में रहने दो, देखो ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग, ये 1 प्लस log x दिख रहा है, हाँ सर 1 प्लस log x दिख तो रहा है, तो जब आप इससे ये वाला log x दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, log x लिखेंगे, बोलो हाँ या ना। और इससे मल्टीप्लाई हुआ, अरे ये चीज मुझे पता है कंफ्यूज हो रहे हो, ये वाला चीज एक ब्रैकेट में डाल दो, इसको आप एक ब्रैकेट में डाल दो, तो 1 प्लस log x का मल्टीप्लाई हो गया log x से, ओके। फिर क्या होगा प्लस में, इस log x का मल्टीप्लाई 1 बाय x log x से होगा, तो log x कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, देखो, अरे इसका मल्टीप्लाई आप जब इससे करेंगे तो log x और ये 1 बाय log x से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सर, 1 बाय x बचेगा, बोलो आया या गया, सर आ गया। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है dy बाई dx इक्वल टू, जो फाइनल आंसर है ध्यान से देखिएगा क्या है, x की पावर x है ना, फिर इंटू में x की पावर x, ब्रैकेट में है, ये होल ब्रैकेट है ना, ये होल
होल पे ब्रैकेट लगा हुआ है ये, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स, है ना, और उसके इंटू में आ जाएगा लॉग एक्स और प्लस ऑफ 1 बाई एक्स। इतना शानदार सवाल था ये, तो प्लीज़ एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से, है ना। उसके बाद ये तो हलवा सवाल है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है। इस पार्ट का स्क्रीनशॉट और फिर इस पार्ट का स्क्रीनशॉट हो गया। चलो जी आ जाओ, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें भी क्या करेंगे, लेट इसको मैं y मान लूँ, y इक्वल टू क्या हो जाएगा x की पावर x, और फिर क्या हो गया ये x हो गया, ठीक है। ओके नाउ हेलो हेलो हेलो, नाउ इसको थोड़ा ना सिंप्लीफाई कर लो, तो ये क्या लिखा हुआ है y इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये x इंटू एक्स मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर। लास्ट वाले सिचुएशन में क्या था जानते हो, x की पावर x, इस 2 के जगह पे भी x था लास्ट वाले सवाल में, है ना, बट यहाँ पे 2 एक नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 बार लॉग यहाँ पे नहीं लेना पड़ेगा। मैं यहाँ लिखता हूँ टेकिंग log टू द बेस e, है ना, बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों तरफ क्या किया गया सर, लॉग लिया गया है। अगर मैं दोनों तरफ लॉग लेता हूं मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ x की पावर x स्क्वायर, ठीक है। ओके 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 ओके, है ना। चलो जी ये हो गया। अब ये देखो log m की पावर n है, तो n सामने आ सकता है, हाँ सर n सामने आ सकता है, तो ये हो गया अपने पास log y, ये x स्क्वायर सामने आ जाएगा, तो x स्क्वायर सामने आ गया और इंटू, अरे ये जो x स्क्वायर है ये सामने दिख रहा है, ठीक है। x स्क्वायर उठ के यहां आ गया और इंटू में क्या दिखेगा मुझे, log x दिखेगा। बताओ ये जो x स्क्वायर है ना, ये उठ के सामने आ गया और इंटू में log x दिखेगा। ओके जी, हाँ जी। अब क्या करो बेटा, डिफरेंशिएट कर दो। लास्ट वाले सिचुएशन में जानते हो क्या हुआ था, लास्ट वाले क्वेश्चन में ना यहाँ पे भी x दिख रहा था, तो मुझे फिर से log लेना पड़ गया था, ताकि ये पावर में फंक्शन फिर से वेरिएबल आ रहा था। लेकिन इस बार पावर में फंक्शन ना होके कोई नंबर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, अपने को कोई गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सिंपल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिएगा। दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या मिलेगा मेरे दोस्त, यहाँ पे हो जाएगा सर डी log y बाय डी एक्स, ठीक है। यहां पे क्या लगेगा सर, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एक्स स्क्वायर सामने आएगा और किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, log x का हो जाएगा, ठीक है। फिर log x सामने आ जाएगा और किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा सर, नहीं, ठीक है। log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, इसका हो जाएगा, अब तो एक्सपर्ट हो गए हो, 1 बाय y, आगे बोलो सर, इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बहुत शानदार, बहुत शानदार, है ना। और बताइएगा यहां पे हो जाएगा सर, ये तो एक्स स्क्वायर दिख रहा है, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस log x और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सर 2x, है ना। अब यहां से कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन है, नथिंग एल्स, सिंप्लीफिकेशन है, एक एक्स कट गया, ठीक है। तो अपने पास आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू y सामने आ गया, ठीक है, y सामने आ गया मल्टीप्लाई में, है ना, ये x और प्लस 2x इंटू लॉग एक्स, 2x इंटू लॉग एक्स। अब y की वैल्यू रख दो, हो गया। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू रख दो, तो यहां से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, वाई की वैल्यू क्या है सर, x की पावर x है, फिर बटे में x है ना, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x प्लस 2x इंटू लॉग एक्स, दैट्स इट। तो यही हमारा क्या है सर, आंसर है ना। आप चाहो तो ना ये जो x है ना, ये x इंटू एक्स को एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, डन हो गए हो, स्क्रीनशॉट सेव इन गैलरी, यस सर, सेव इन लीवर फेफड़ा सब हो जाता है बच्चों का। तो चलो अब सुनो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और इसके वेरी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा। सर इस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है, देखो इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि फंक्शन की पावर फंक्शन तो है, लॉग तो लेना ही पड़ेगा बिल्कुल, लेकिन आप ना यहां पे मिस्टेक कर सकते हैं। सर क्या, देखो आप लोग यहां पे जब लॉग लेंगे ना, तो आप लोग क्या लिखोगे, लॉग वाई लिखोगे, इक्वल टू में क्या लिखोगे, लॉग साइन एक्स, है ना, की पावर क्या 10x, हेलो हेलो हेलो, लॉग ऐसा लिए। तो देखो मिस्टेक आपसे क्या होता है, तो
आप ना दोनों में ना अलग अलग लॉग ले लेंगे, ये बिल्कुल गलत बात बेटा, ये बिल्कुल ही गलत बात, ये रॉन्ग हो जाएगा। सर कैसे रॉन्ग हो जाएगा? सर लॉग लिए तो दोनों तरफ लॉग ले लिए। तो बेटा लॉग, जब आप एक बात बताओ मुझे, मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 4 होता है, आप लिखते हो, अगर सुना ध्यान से, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हो, तो क्या आप ऐसा करते हो, ऐसा करते हो, या आप ऐसा करते हो? आप क्या करते हो जल्दी से बताओ, पहला वाला या दूसरा वाला? ऑब्वियसली सर दूसरा वाला, पहला वाला तो नहीं। ये तो नहीं करते हो कि इसका स्क्वायर अलग इसका स्क्वायर अलग, नहीं सर, हम लोग यहां ब्रैकेट लगाते हैं और फिर ऐसा करते हैं, यही करते हो जी सर। उसी तरह अगर मैं यहां पे कहूंगा आपको चलो लॉग ले लो दोनों साइड, तो लॉग ऑफ ऐसा लिखोगे आप x प्लस वाई इक्वल टू आप ऐसा लिखोगे लॉग ऑफ 4। आप दोनों में ना ऐसा लॉग नहीं लोगे, लॉग x प्लस लॉग वाई ऐसा नहीं लिखोगे, ये बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, ये गलत बात। ये कौन सी बात सर? गलत बात, ऐसा आप नहीं करेंगे, ठीक है ना? ओके सर ठीक है, लॉग आप लेंगे तो एक ही बार लेंगे, यहां तक में कोई दर्द कोई तकलीफ सर नहीं, ठीक है? ओके सर ठीक है, ठीक है ना? बढ़े आगे, लॉग लिए तो लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y आप नहीं करेंगे, गलत बात है, एक ही बार लॉग लेंगे। ओके, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड में होल स्क्वायर करते हैं, ये मेरा रॉन्ग है। अच्छा सर, तो जब यहां पे हम टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे तो लॉग y लिखेंगे और लॉग x की पावर 10x प्लस लॉग x की पावर sec x नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे सर? तो देखो फिर क्या लिखेंगे, सुनते जाना ध्यान से। अगर आप यहां पे टेकिंग लॉग बोथ साइड करोगे, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, अभी लिखना मत, लॉग y लोगे यहां पे, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ब्रैकेट में क्या आएगा, एक ही बार आएगा लॉग, एक ही बार साइन x की पावर कितनी 10x है ना, प्लस cos x की पावर कितनी सर sec x, ठीक है? बोलो log y इक्वल टू log sin x की पावर 10x प्लस cos x की पावर sec x, बोलो हाँ या ना? हाँ जी सर ठीक है। अब सर, अब देखो आपको क्या दर्द और तकलीफ होगा, जानते हो क्या? अब आप कहोगे सर 10x को सामने ले आते, देखो क्या क्या मिस्टेक आप करेंगे। पहला मिस्टेक आपका बता दिया, आप दोनों में अलग अलग लॉग ले लेंगे, वो नहीं करना है, ठीक है सर? पहला मिस्टेक आपको मैं समझा दिया। दूसरा मिस्टेक, जब आप मेरी बात सुन के आप एक बार लॉग लेंगे तो अब आप क्या करोगे, हाँ लॉग होता है तो सर m की पावर n 10x यहां आ जाएगा, है ना? 10x इंटू क्या लिख देंगे, साइन x, ऐसा कुछ है ना, और ये sec x सामने आ जाएगा। नहीं सर, ये भी गलत है, ये भी क्या है, ये भी गलत है। ओ भैया ये भी गलत है, बिल्कुल ये भी गलत है। 10x सामने आ गया, साइन x हो गया, ये भी गलत है। क्यों सर? तो देखो लॉग जिस भी टर्म पे लगा हुआ है, जिस भी टर्म चीज पे लॉग लगा हुआ है, जिस भी एक्सप्रेशन पे लॉग लगा हुआ है, उसके टकले पे जो भी होता है, उसके टकले पे जो भी होता है वो सामने आता है। मतलब ये जो ट्रायंगल वाला साइन है ये सामने आएगा, मतलब कुछ ऐसा होगा, ट्रायंगल वाला साइन सामने आएगा और ब्रैकेट में हो जाएगा लॉग ऐसा। आ रहा है या जा रहा है? सर आ रहा है। क्या बोला मैंने? लॉग लिखा, कोई एक्सप्रेशन लिखा, उसके टकले में मान लो कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है? लॉग जिस होल टर्म पे एक्सप्रेशन, जिस होल एक्सप्रेशन पे कोई पावर है वो सामने आता है। तो जिस पे आप लॉग ले रहे हो, देखो आपने लॉग लिया तो लॉग साइन एक्स की पावर 10x प्लस लॉग कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स की पावर सेक एक्स है। क्या ये जो होल एक्सप्रेशन है, ये होल एक्सप्रेशन है बेटा, ये वाला चीज, इसके पावर में जो कुछ होता, पावर में कुछ होता, वो सामने उठ के यहां आता, ठीक है? ये तो इंडिविजुअल टर्म्स का पावर है। जैसे देखो, जैसे मान लो आपने लिखा लॉग 2 की पावर 3 और मान लो 3 की पावर 2 लिखा आपने, मान लेते हैं, तो आप ऐसा ना लिख देना, ऐसा ना लिखना है। कैसा सर? ऐसा, 3 सामने आ जाएगा। चलो ना सर यहां ले आए 3 और सर इस 2 को भी यहां बाहर ले आए, नहीं सर ये भी नहीं कर सकते हैं। तो करना कैसे सर? इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को हम लोग तो पावर में फंक्शन होता है तो आपने सीखा है लॉग ले लो और फंक्शन को नीचे उतार लो। तो जब इसमें सर नीचे उतरेगा ही नहीं ये फंक्शन, तो कैसे करेंगे? तो सुनो कैसे करेंगे। इस सवाल को हम 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे। इस सवाल को करने का 2 तरीका है। पहला तरीका अगर लॉग वाले मेथड से और दूसरा वाला तरीका ई वाले मेथड से। तो लॉग वाले तरीके से करना है तो आप इस फंक्शन को 2 टुकड़ों में फेंको, 2 टुकड़ों में फेंको, है ना? 2 टुकड़ों में मतलब सर देखो आप क्या करेंगे यहां पे, पहले जो प्लीज यहां पे फोकस कीजिएगा, ठीक है? अपने पास जो गिवन है पहले वो लिख लेंगे। क्या गिवन है? y इक्वल टू साइन एक्स की पावर क्या 10x, ठीक है? फिर प्लस प्लस साइन एक्स की पावर 10x, फिर प्लस कॉस एक्स की पावर कितनी सर जी? सेक एक्स। कॉस एक्स की पावर कितनी? सेक एक्स। ये लिखा हुआ है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर।
ठीक है, मैं एक बार लॉग लूंगा तो वो भी सामने नहीं आएगा। फिर क्या करेंगे सर, देखो यहां पे ना अपने मन से मान लेते हैं, इसको दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ठीक है, देखना ध्यान से, हेलो 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 यहां पे हम मान लेते हैं लेट, इस वाले टर्म को u मान लेते हैं, u इक्वल टू साइन एक्स की पावर टेन एक्स। ठीक है, ये मान लिया मैंने। ओके, एंड v इक्वल टू कॉस एक्स की पावर सेक एक्स, कॉस एक्स की पावर सेक एक्स। ठीक है, u इक्वल टू साइन एक्स की पावर टेन एक्स और v इक्वल टू कॉस एक्स की पावर सेक एक्स। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है सर, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पे वन बाय वन इसको अलग सॉल्व करेंगे। समझो कि नया नया सवाल आ गया, दो सवाल आ गया, इन दोनों को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके सर। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं टेकिंग पहले वाले को, क्या सर, टेकिंग u इक्वल टू साइन एक्स की पावर टेन एक्स। मैंने ले लिया साइन एक्स की पावर टेन एक्स ले लिया। अब इसको सॉल्व करना है। अब बताओ, यहां पे लॉग लोगे तो लॉग और एक टर्म के पावर में कुछ भी रहेगा वो सामने आ जाएगा। तो यहां पे लिखिएगा टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्या लिखोगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। दोनों साइड्स क्या करता हूं मैं, लॉग ले लेता हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पे मेरे लाल, बताना जल्दी से सर। ये हो जाएगा लॉग u इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स की पावर कितनी, टेन एक्स। साइन एक्स की पावर कितनी, टेन एक्स। ठीक है, तो यहां से देखिएगा लॉग u इक्वल टू लॉग साइन एक्स की पावर टेन एक्स। तो ये टेन एक्स सामने जाएगा, हाँ सर जाएगा, सामने जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉग u, टेन एक्स सामने आ गया सर, टेन एक्स और इंटू में क्या दिखेगा, लॉग ऑफ साइन एक्स। बोलो यहां तक में कोई दिक्कत, कोई दर्द, कोई तकलीफ? सर नहीं, ये टेन एक्स उठ के यहां आ गया, लॉग ऑफ साइन एक्स हो गया। ठीक है जी सर। क्या अब यहां पे डिफरेंशिएट हो जाएगा? हो जाएगा। मतलब सर ये इतना सिंपल है, बिल्कुल अलग अलग सवाल बना लो और फिर डिफरेंशिएट करके du बाई डी एक्स निकाल देना, dv बाई डी एक्स निकाल देना, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। सिंपल है इतना। ठीक है, तो यहां से अब कर दो, आप यहां पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड में क्या करता हूं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताओ? तो सर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, d log u अपॉन dx। और यहां पे मेरे लाल क्या लगेगा सर, यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो टेन एक्स बाहर आएगा। ठीक है, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, लॉग ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। आ रही है बात समझ में, अपॉन में dx, फिर प्लस। सर जगह नहीं है, अगले पेज पे चले क्या? जगह बनाना पड़ेगा, थोड़ा छोटू छोटू लिखना पड़ेगा, रुक जाओ। यही तो है सर, आपको जगहों का अरेंजमेंट नहीं पता है, मैनेजमेंट नहीं आता है ना। आ जाओ जरा, यहां देखो, क्या मैं दिख रहा हूं आपको? हेलो हेलो हेलो, ये हो जाएगा d log ऑफ u बाय कितना बेटा, dx हो जाएगा। ओके, इक्वल टू में बताओ क्या होगा? अरे मैं यहां हूं, यही हूं, है ना, टेन एक्स सामने लिखा मैंने, है ना, इंटू में क्या होगा सॉरी, d log साइन एक्स बाय क्या सर, dx। ओके जी, हाँ जी सर। और बेटा फिर प्लस में क्या हो जाएगा बताइए? यहां पे प्लस में हो जाएगा सर log ऑफ साइन एक्स को एज इट इज लिखो, है ना, और फिर किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, टेन एक्स का हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी सर। ओके, नाउ log u बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल से होगा चेन रूल से होगा। तो क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा सर d log ऑफ u बाय व्हाट सर, du, फिर इनटू में du बाय dx, इक्वल टू में आ जाओ, इक्वल टू में आ जाओ, चेन रूल लगाया, टेन एक्स है, टेन एक्स को एज इट इज लिखा मैंने। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर जी, आवाज मेरी सुरीली आवाज आप तक पहुंच रही है? आपके गांव मोहल्ले, आपके टोला? यस सर पहुंच रही है। और log sin x का डिफरेंशिएशन, हेलो हेलो हेलो, कैसे करेंगे सर? चेन रूल से करेंगे। तो log sin x का पहले sin x के रिस्पेक्ट में होगा, तो ये हो जाएगा 1 बाय साइन एक्स। क्या होगा? 1 बाय साइन एक्स। ठीक है, और फिर किसका करना होगा सर, sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, फिर sin x का होगा डिफरेंशिएशन। और क्या लिखा हुआ है, प्लस में log sin x और tan x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। तो क्या दिखेगा यहाँ पे, प्लस में दिखेगा log ऑफ tan x और इंटू में क्या, sec स्क्वायर x। आयो या गयो सर? आयो। ठीक है जी, तो sin x का क्या देगा? अरे ये तो मजा आ गया, यहाँ पे तो 1 बाई यू हो रहा है, इंटू में क्या, du बाई डी एक्स, इक्वल टू टेन एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन बेटा कितना हो गया, cos x, और अपॉन में क्या दिख रहा है सर, sin x दिख रहा है। ठीक है,
ओके, फिर प्लस में लिखूंगा मैं यहां पे log ऑफ 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ओके, ठीक है। कॉस बाई साइन क्या होता है सर? कॉट होता है। कॉस बाई साइन क्या होता है? कॉट होता है। तो यहां से हो जाएगा u को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? u मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट में क्या आ गया? ये हो जाएगा 10x, ठीक है, 10x इंटू कॉट एक्स, 10x इंटू कॉट एक्स। ओके, फिर प्लस में log ऑफ 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ओके जी, हाँ जी। तो 10x इंटू कॉट एक्स क्या बनेगा सर? 1 बनेगा। पढ़े हो? अरे सर सब पढ़े हैं। अच्छा, हाँ सर पढ़े तो सब है, बस भूल गए हैं। अच्छा, ये भी बात सही है यार, है ना। तो u का मतलब क्या है? साइन एक्स की पावर 10x, साइन एक्स की पावर 10x क्या होगा? ये साइन एक्स की पावर 10x हो जाएगा, है ना। और ब्रैकेट में आ जाओ 10 इंटू कॉट तो सर 1 देगा ये मुझे, प्लस में कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स और इंटू में ना लॉग ऑफ 10x। कोई दर्द, किसी भी तरीके का कोई पीड़ा आपको? सर नहीं। तो ये हमारा बेटा, ये तो भाई du बाई डी एक्स आया हुआ है। अब हम लोग v को डिफ्रेंशिएट करेंगे। किसको? v को। तो देखते हैं हमारा v क्या है। व्हाट इज आवर v? v है cos की पावर सेक एक्स है। cos की पावर क्या है? सेक एक्स है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखो, इसको ना करने का ना एक और मेथड है, e वाला मेथड। तो मैं आपसे कहूंगा e वाले मेथड से, मतलब वो वाला e की पावर जैसे log ऑफ e और जो भी फंक्शन होता है उस मेथड से ना ये वाला सवाल हो तो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा लेंथी जाएगा। ठीक है ना, बहुत ज्यादा लेंथी जाने वाला है। तो जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हम लोग लॉग वाले से और ई वाले दोनों से करें। कुछ क्या, सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर सवाल में ना स्टार्टिंग में बहुत जगह ना बच्चों को ना ई वाला मेथड बताया जाता है, ई वाला, है ना, ई की पावर लिख देंगे log sin 10, है ना। तो उससे थोड़ा सा ये सवाल लेंथी जाएगा। तो कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में ना ई वाले मेथड से भी, है ना, एक्सपोनेंशियल वाले मेथड से भी ये सवाल करवाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, कोशिश क्या करवा दूंगा, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग लॉग वाले मेथड से करेंगे, और मैं भी आपसे यही कहूंगा लॉग वाले ही मेथड से बेटा आप भी एग्जाम में करना। ई वाले मेथड से मैं करके दिखाऊंगा, देखना बहुत ज्यादा होच पोच हो जाएगा। एक कोशिश करूंगा करवाने का आपको। चलो आ जाओ। अब v देखो, v क्या है अपने पास? cos x की पावर sec x है ना। नाउ v का वैल्यू क्या है? cos x की पावर sec x, ठीक है ना। क्या करेंगे यहाँ पे? टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहाँ पे कर ले जी सर, है ना। टेकिंग लॉग टू द बेस e, है ना, बोथ साइड्स, दोनों साइड में क्या करता हूँ? लॉग ले लेता हूँ। क्या करता हूँ? लॉग ले लेता हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा log ऑफ v इक्वल टू, अच्छा बेस में तो e चल रहा है सर, इक्वल टू क्या होगा? log ऑफ बेस में तो e चल रहा है, cos x की पावर कितनी होगी? cos x की पावर सर sec x होगी। ठीक है, अब ये जो आपको sec x दिख रहा है, अब आपको ये जो sec x दिख रहा है ये सामने आएगा, सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बना के देगा? log v टू दी बेस e, sec x सामने आ गया, इंटू में क्या होगा? log ऑफ cos x टू दी बेस e। ठीक है, अब बस क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, लिख लेते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड क्या करो? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, है ना। चलो, तो क्या हो जाएगा बताओ? तो ये हो जाएगा सर d log ऑफ v अपॉन क्या? dx, और क्या लगाएंगे यहाँ पे? प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। sec x को लिखो और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? log ऑफ cos x का, है ना, अपॉन में क्या आएगा? dx आएगा। फिर प्लस में क्या करेंगे मेरे दोस्त? सर log cos x को एज इट इज लिखो सॉरी, log cos x को मैंने एज इट इज लिखा, और किसका डिफरेंशिएशन होगा मेरे दोस्त? सर sec x का हो जाएगा, sec x का बटे dx। ठीक है, log v अपॉन dx है, तो log v का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे सर? चेन रूल लगाएंगे। तो बताओ, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना इसका जब डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा सर? इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन वी, log v का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन b, और v का क्या होगा? dv बाई dx। अरे आया या गया सर? आया, है ना। और इसका बताओ, हेलो 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 प्लीज, यहाँ पे sec x है और इंटू में ये cos x का क्या होगा? log cos x का सर 1 बाय cos कर दो, कर दिया मैंने, और इंटू में ना सर cos का हो जाएगा, लिख दो डायरेक्ट, cos का फिर करना पड़ेगा तो माइनस sin x हो जाएगा।
क्या होगा, माइनस का साइन एक्स आया, ठीक है, ओके, चेन रूल से। और फिर प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा सर लॉग ऑफ कॉस एक्स, है ना, और फिर इसके इनटू में क्या दिखेगा मुझे, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो गया, ठीक है। अब क्या करें, देखो 1 बाय कॉस है ना, इसको मैं सेक लिख सकता हूं, तो यहां से आ जाएगा देखो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये v मल्टीप्लाई होगा, और 1 बाय कॉस को बेटा क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स, ये एक सेक एक्स तो सामने लिखा हुआ है, 1 बाय कॉस को एक और सेक एक्स लिख दो, है ना, ठीक है। और इंटू में क्या दिख रहा है, इंटू में माइनस का साइन एक्स दिख रहा है, ठीक है, ओके, प्लस प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स, है ना, इंटू में क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, है ना, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। चलिए जी, कुछ ज्यादा ही अजीब हो गया वो ना, रुको रुको रुको, थोड़ा अच्छे से लिख दो, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यहां तक कि कोई दिक्कत, कोई दर्द, कोई तकलीफ, थोड़ा सा ना मैं बेटा इसको छोटा बना लेता हूं, है ना। चलो जी, थोड़ा छोटा हो जाओ तुम, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक जादू दिखा रहा हूं आप लोग को, देखना, मैं इसको छोटू बना दूंगा। सर क्या जोक मारते हो सर, है ना। और छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। चलो जी, कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया है मुझे पता है ना, ये हो गया, आया यहाँ तक समझ में, ठीक है। थोड़ा और छोटा, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट रुकिए, थोड़ा और एक मिनट रुक जाओ, तुम बोलोगे, आपकी शिकायत होगी सर दिख नहीं रहा है सर, बहुत छोटू कर दिए हैं, ये लो ये लो, ठीक है, ओके जी। अब देखो थोड़ा और, अरे सर क्या करे जा रहे हो सर, एक मिनट रुक जाओ, उससे से अपन अगले पेज ही यूज कर लेते, वो ज्यादा अच्छा रहता है ना, कुछ ज्यादा ही छोटा हो जाएगा, है ना। चलो अब दिखेगा आपको, ओके जी सर। अब v का जगह पे क्या रख सकते हैं बताओ, ये dy बाई डी एक्स है, तो v का वैल्यू, अरे अरे y कहाँ है, dv बाई डी एक्स है, dv बाई डी एक्स है ना। v के जगह पे क्या रखेंगे, v का वैल्यू जरा बताओ क्या है सर, cos x की पावर sec x है, क्या है, cos x की पावर sec x, तो ये हो जाएगा cos x की पावर कितनी, sec x, ठीक है। ब्रैकेट में आ जाओ, यहां पे क्या लिखेंगे, ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा सर, सेक स्क्वायर एक्स, ओके जी। फिर प्लस में आ जाओ, फिर क्या लिखेंगे, यहां पे आ जाएगा लॉग कॉस एक्स है, ठीक है ना, सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिख दो, सेक एक्स एक्चुअल में जानते हो, एक्चुअल में एक बात बताओ, ये सेक इंटू ये साइन बाय कॉस होगा, 1 बाय कॉस को सेक, ये भी सेक स्क्वायर इंटू साइन है, आप चाहो तो वो कॉमन ले सकते थे लेकिन छोड़ दो, है ना। और इंटू में क्या है अपने पास, लॉग ऑफ कॉस एक्स लिखा हुआ है, आया, आ गया, तो ये मेरा dv बाई डी एक्स हो गया। तो सवाल जहां से स्टार्ट हुआ है, ये सवाल था अपना, तो पहले हम लोगों ने इस सवाल को मैं दो टुकड़ों में तोड़ दिया, इसको u मान लिया, इसको v मान लिया। तो पहले मैंने क्या निकाला, du बाई डी एक्स निकाला, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, dv बाई डी एक्स निकाला, लिखिएगा जल्दी से, यहां लिख लीजिए यहां तक, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया है। तो अब देखो du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स को ऐड कर लेंगे, ठीक है, ओके जी, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, समझ में आ गया ना। लॉग साइन एक्स, टेन एक्स का यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो गया है, लॉग साइन एक्स लिखा, अरे एक मिनट, लॉग साइन एक्स अगर यहाँ था सर, तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे साइन एक्स होगा ना, ये मैंने क्या कर दिया, ये यहाँ पे साइन एक्स होगा, हर जगह साइन एक्स कर लो, नॉट अ बिग डील, है ना सर, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यहाँ पे भी क्या कर लीजिए, साइन एक्स कर लीजिए। अब सुनिएगा, डी यू बाई डी एक्स तो ये है ना, डीवी बाई डी एक्स में सब सही है ना, एक मिनट चेक कर लो, ठीक है। चलो जी, अब हम करते हैं सो, हेलो, सो यहाँ पे लिखोगे, सो अपने को क्या निकालना, क्या था, डीवी बाई डी एक्स, तो देखो सॉरी डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, तो सो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डीवी बाई डी एक्स, ठीक है जी सर। तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी du बाई डी एक्स, तो बताओ du बाई डी एक्स कितना था, कहाँ निकाला हूं मैं, अभी था ना जी अपने पास, हाँ, साइन एक्स की पावर 10x, ओ माई गॉड
कितना बढ़ाना पड़ेगा मुझे, है ना, रुक जाओ यहाँ कर लेते हैं, रुक जाइएगा। क्या अपने पास dy बाई डी एक्स जो है वो है du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, ठीक है। तो अपने पास आ जाएगा यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू, du बाई डी एक्स क्या है जरा देखो तो, du बाई डी एक्स क्या है, साइन x की पावर 10x, है ना, साइन x की पावर कितनी है सर 10x, ओके जी, हाँ जी सर। और ब्रैकेट में क्या जरा देखो सर, ब्रैकेट में है 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग एक्स, क्या है 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग एक्स है सर, क्या बोलते हो सर, लॉग साइन एक्स है ना, लॉग ऑफ साइन एक्स है, डन, ठीक है, ओके। इसीलिए देखो स्लाइड चेंज करते हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने भी 10 लिख दिया था, इसीलिए थोड़ा ना चेक कर लेता हूँ मैं, 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, चलो प्लस dv बाई डी एक्स क्या है, पूरा रेलगाड़ी में आंसर आ रहा है, पूरा ट्रेन बन गया है। तो du बाई जो dx है, dv बाई dx है cos x की पावर sec x क्या है cos x की पावर sec x, cos x की पावर बेटा sec x है, प्लीज यहां देखिएगा और फिर ब्रैकेट लगाओ, आ जाओ जरा यहां पे, है ना, माइनस में साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, माइनस में साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, माइनस में साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ओके जी, हाँ जी, ठीक है। और फिर प्लस में है सेक इंटू 10, सर ये क्या हो रहा है सर, ये मैं क्या देख रहा हूं, है ना, प्लस में है सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x है, और क्या है, अरे मैं इधर कहाँ जा रहा हूँ, भूल भुलैया है ये, सेक एक्स इंटू 10x और फिर इंटू में लॉग एक्स है, लॉग कॉस एक्स इंटू में लॉग कॉस एक्स है, ठीक है, इंटू में लॉग कॉस एक्स, ठीक है। हेलो, आ गया क्या, मैंने कुछ नहीं किया, du बाई डी एक्स लिखा, एक बार मैं फिर से चेक कर लूं क्या बेटा, एक मिनट मैं देख लेता हूं, देखना ध्यान से, देखो du बाई डी एक्स को मैंने यहां लिखा, साइन की पावर 10 1 प्लस सेक स्क्वायर, साइन की पावर 10 1 प्लस सेक स्क्वायर लॉग साइन एक्स लिख दिया, फिर यहां पे क्या आ जाएगा dv बाई डी एक्स, क्या आ जाएगा cos x की पावर सेक एक्स, दिखेगा क्या है cos x की पावर सेक एक्स, माइनस में दिखेगा क्या लिखा हुआ, हेलो ये देखो माइनस साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, क्या है इधर है सर, है ना, माइनस साइन इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा सेक एक्स टेन एक्स इंटू लॉग एक्स, लॉग कॉस एक्स, है ना, सेक एक्स टेन एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स, सेक एक्स टेन एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स, आया सर, आ गया, थैंक यू सर, आ तो गया कम से कम सर आंसर, सर आ तो गया, रुक जाओ स्क्रीनशॉट लेने दूंगा आपको, है ना, एक बार मैं खुद चेक कर लेता हूँ, है ना, चलिए जी, थैंक्स सर, आंसर तो एटलीस्ट आ गया है, ठीक है। तो ये मेरे लाल आंसर है, तो सर स्क्रीनशॉट लेना है तो सुनते जाना ध्यान से, पहले इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, हो गया, पहला स्क्रीनशॉट ये है, पहला हमारा ये है, ठीक है, ओके सर। फिर सुनिएगा दूसरा हमारा क्या है बेटा, दूसरा ये हमारा दूसरा पार्ट ये है du बाई डी एक्स वाला, ठीक है, ओके, रुक जाओ तीसरा दिखा रहा हूं, थर्ड नंबर हमारा ये है, ओके जी, हाँ जी, और हमारा फोर्थ नंबर ये है ना, फोर्थ नंबर ये है, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करते ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, कुछ नहीं था, अलग अलग एक सवाल में 2 सवाल बना लिए। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को हम लोग और कुछ अच्छे लेंथी क्वेश्चन में देखना अप्लाई करेंगे, कुछ अजीब सा मैं अगले क्लास में लेके आऊंगा, कुछ अजीब सा एक्सप्रेशन दिखेगा और उस वहां पे मैं लॉग लेके उस अजीब से एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई पहले करूंगा और फिर उसको डिफरेंशिएट करूंगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है सर, अगर ऐसी बात है तो ये वाला क्वेश्चन बेटा आपका होमवर्क है, ये क्या है सर आपका होमवर्क है, प्लीज इस क्वेश्चन को आप करना और मुझे नेक्स्ट क्लास में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, ओके सर, आ रही है बात समझ में, जी सर। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारा कंसेप्ट जो मैंने अभी समझाया, क्वेश्चन सिखाया, वो समझ में आया होगा। अगर ऐसी उम्मीद है तो इसी बात पे प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। सर सब करूंगा सर, ये वाला भी होगा, ये नहीं होगा सर, क्यों सर, वो भी सीख लेगा ना बेटा, कर दो ना, कर भला तो हो भला, हमारा भला हो जाएगा। अच्छा सर, हमें ई नोट्स और ई बुक्स चाहिए, तो बेटा आपको अगर ई नोट्स ई बुक्स चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं,
ठीक है सर, आप और क्या क्या हमारे चैनल पे क्या क्या तैयारी करवाई जाती है, ये आपको उसका पैटर्न दिया हुआ है। ठीक है, हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है, अगर आपके कोई फ्रेंड, कोई बंधु, कोई सखा हिंदी मीडियम से है तो उनको भी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल सर्च करके शेयर कीजिएगा, उनको बताइएगा। ठीक है, और सुनना बोर्ड एग्जाम में अगर 4 होगे ना, अगर बोर्ड एग्जाम में 4 देते हो तो आपका भी फोटो यहाँ लगने वाला है, आपको भी दुनिया देखेगा जैसे आप मुझे देख रहे हो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। अगर दिन में देख रहे हो, रात के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।